चीन ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति दिखाई। बीजिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की 80वीं सालगिरह पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन। चीन ने अपनी कूटनीतिक ताकत भी दर्शाई। पुतिन और किम जोंग उन सहित दुनिया के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष परेड में शामिल हुए। विक्ट्री डे परेड की शुरुआत भव्य फ्लाइंग पास्ट के साथ हुई। एक साथ कई लड़ाकू विमानों ने हवा में उड़ान भरी। चीन ने आधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। ड्रोन, एआई सिस्टम, साइबर और अंडर वाटर हथियारों की झलक देखने को भी मिली। DF-61 और JL-3 मिसाइल पहली बार परेड में शामिल हुई। मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर भी इस बार चीन का फोकस रहा। चीनी सेना ने 4 नई फोर्सेस, एरोस्पेस, साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स को किया लॉन्च। नए झंडे का भी चीन ने किया अनावरण। विक्ट्री डे परेड के मौके पर बीजिंग पहुंचे उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रेड कार्पेट वेलकम किया। जम्मू में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। तवी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा, निचले इलाके खाली करवाए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक रोका गया। जम्मू श्रीनगर NH 44 बंद, गाड़ियों की आवाजाही रुकी। सड़क पर कई जगह जल भराव तो कई जगह लैंडस्लाइड से मलबा भरा। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें बंद, रेल सेवा सस्पेंड। हिमाचल में मंडी के सुंदरनगर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई, कई घरों को नुकसान। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन इमारत गिरी, JCB की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का हैरान कर देने वाला वीडियो, एक युवक गंभीर रूप से घायल, युवक को एक स्थानीय शख्स ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। दिल्ली NCR में अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका। नोएडा, गाजियाबाद में 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी यमुना 206.22 मीटर तक पहुंच चुकी है। हथनीकुंड बैराज का पानी दिल्ली में पहुंचने के बाद बंद किया गया। यमुना पर बना पुराना लोहे का पुल, अगले आदेश तक रोकी गई यातायात की आवाजाही। दिल्ली के मयूर विहार सहित कई इलाकों में राहत कैंप्स बनाए गए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बाढ़ का अलर्ट, निचले इलाकों में करीब 5 फुट तक भरा पानी। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार, लोगों को करनी पड़ी मुश्किलों से का 2-4 पहुंचने में हुई देरी। गुरुग्राम में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, सड़कों पर चल रही नाव, अंडरपास में भरा पानी, कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे, गाड़ियां भी डूबी। पंजाब में नदियां उफान पर, 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित, अब तक 30 लोगों की मौत हुई। पंजाब में अब तक करीब 16,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 129 रिलीफ कैंप्स में 7,144 से ज्यादा लोगों को आसरा मिला। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांव में पानी भरा, प्रशासन ने लोगों को गांव खाली करने के लिए कहा। यूपी के मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, जयसिंहपुरा गांव में पानी घुसा, बाढ़ से करीब 400 घर प्रभावित, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत कैंप्स में ली शरण। दिल्ली में 56वीं GST काउंसिल की आज सुबह 11 बजे से 2 दिवसीय बैठक, GST की दरों में कटौती पर फैसला संभव। कैबिनेट ने 12% और 28% वाले GST स्लैब को खत्म करने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी। 5% और 18% वाले GST स्लैब की तैयारी। घी, मेवे, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, 20 लीटर पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% के स्लैब के दायरे में लाने की संभावना। टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को 18% GST के दायरे में लाने की संभावना। लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 40% GST का प्रस्ताव। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को 5% के स्लैब में लाने का समर्थन किया। SCO की बैठक के बाद ट्रंप के टैरिफ पर करारा जवाब। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी कच्चे तेल की खरीद पर भारी छूट, प्रति बैरल $3 से $4 की छूट बढ़ाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर से टैरिफ हटाने से इनकार किया, कहा भारत के साथ एक तरफा कारोबारी रिश्ते हैं, वो हमसे भारी टैक्स वसूलते हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम में 20 अगस्त को हुए हमले के बाद जनसुनवाई की व्यवस्था सख्त की। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई बिहार BJP नेताओं की बैठक। बिहार के दोनों डिप्टी CM सहित बिहार BJP प्रभारी और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। गाली विवाद पर 4 सितंबर को NDA ने बिहार बंद का ऐलान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन, महिला मोर्चा की तरफ से कमान संभाला जाएगा। स्मृति ईरानी ने PM मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरा, कहा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, मां बहन के अपमान का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन यही बात PM पर भी लागू होती है, जब वे सोनिया गांधी के लिए भद्दी भद्दी बातें बोल रहे थे। बिहार के गयाजी में स्टैंप वेंडर से लूट की वारदात, करीब 20 लाख रुपए की स्टैंप पेपर लूटी गई। यूपी के आगरा में अवैध धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
उज्जैन में स्टेट बैंक से 5 करोड़ की चोरी का केस पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया, 5 आरोपी गिरफ्तार, सारा गोल्ड और कैश बरामद। उज्जैन पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, मास्टरमाइंड जय भावसागर ने इस्लाम अपनाकर 4 मुस्लिम साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया, चोरी डकैती के लिए नए जिहादी की आशंका जताई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान से ड्रोन से गिराए गए नशीले पदार्थ को पुलिस ने जब्त किया, पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के बेबीलोन टावर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, टावर के 7वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी आग। असम के श्रीभूमि में लोगों के मोबाइल नेटवर्क में हो रही दिक्कत, मोबाइल में बात करने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क की कर रहे हैं तलाश। एशिया कप हॉकी में चीन, जापान और कजाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के बाद हॉकी भारत की टीम के हौसले बुलंद। सुपर 4 में आज एक दमदार मुकाबला भारत का दक्षिण कोरिया के साथ शाम 7:30 बजे देखने को मिलेगा। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज का दूसरा मुकाबला चीन और मलेशिया के बीच होगा, शाम 5 बजे ये मैच शुरू होगा। पूल बी में अपनी सभी मैच जीतकर मलेशिया अंक तालिका पर नंबर 1 पर है।